सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। काले मृदुर्यो भवति, ये दुर्योधन बोलता होता तो हम मानते भी नहीं। काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः सवै सुखमवाप्नोति लोके मुष्मिन इहेव च। जो समय पर सरल होता है, समय पर कठोर होता है, तो इस लोक में और परलोक में वह सुखी होता है। मृदुर्भवत्यवज्ञातः तीक्ष्णात् उद्विजते जनः। जो अति मृदु हो जाता है, अति सरल हो जाता है, तो फिर लोग उनकी अवहेलना करते रहते हैं। आप अति सरल हो जाएंगे, अति मृदु हो जाएंगे, तो लोग सब आपकी अवहेलना करते रहेंगे, आपको तिरस्कृत करते रहेंगे, आपकी अवगणना करते रहेंगे। और तीक्ष्णात् उद्विजते जनः, बहुत कठोर रहेंगे आप, बहुत आप उग्र रहेंगे, पराक्रम दिखाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो सब लोग आपसे उद्विग्न होकर आपके साथ रहना कोई पसंद नहीं करेंगे, छोड़कर सब चले जाएंगे। मृदुर्भवत्यवज्ञातः तीक्ष्णात् उद्विजते जनः काले प्राप्ते द्वयं चेतद यो वेद स महीपति। तो समयोचित राजा को दोनों करना चाहिए। द्रौपदी कहती, अतः कौरवों के प्रति आपको तेज का प्रयोग करने का अब अवसर आ गया है। द्रौपदी कहती, अवसर आ गया है। तो ये बात हम सबको समझने जैसी है, इसलिए मैंने कही क्षमा का भी एक महत्व है, और कभी कभी जो कठोरता दिखाना या पराक्रम दिखाना, उसकी भी एक महत्ता है। और इसलिए आप समझ लेना, ये मिडल जो मार्ग है, मध्यम मार्ग, हिंदू संप्रदाय का मध्यम मार्ग है। हिंदू संप्रदाय मध्यम मार्गी है। इसलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अणुबम का प्रयोग पहले हम नहीं करेंगे, ये हमारी क्षमा है। पहला प्रयोग हम नहीं करेंगे, है ना, इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये क्षमा है। किंतु फिर आप करेंगे तो हम बैठे भी नहीं रहेंगे, तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हिंदुस्तान, कोई कोई बोलते हैं कि हिंदू धर्म क्षमा के कारण दुर्बल हो गया है, क्षमा के कारण हिंदू धर्म ऐसा हो गया है, और साधु बाबा लोग और जो ये हमारा धर्म है क्षमा ही सिखाता रहता है, तो सब निर्मल हो गए हैं, कोई पराक्रम दिखाते नहीं है, इसलिए ही विदेशी ताकत हम पर आक्रमण करती रहती है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। क्षमा का भी एक महत्व होता है। हम हमारे हिंदुस्तानी लोग क्षमा भी रखते हैं, इसलिए आज दुनिया भर में सबसे प्राचीन कोई संस्कृति बची है तो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति बची है। बाकी कई संस्कृतियां आई और गई, पूरी दुनिया में से नष्ट हो गई, नामो निशान नहीं रहा। हिंदुस्तानी संस्कृति आज भी जीवंत है। चाहे कितने भी लोग हिंदुस्तान पर आए, यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति को बचाए रखे हैं। अभी आप कोई भी राज्य में जाएंगे, भारत के सभी 29 राज्य है, सभी राज्यों में अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना उत्सव, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना रीति रिवाज, सब यथावत सबने सुरक्षित रखा है। और कौन कहता है कि भारत हिंदू धर्म, जो हिंदू संस्कृति है, वो निर्बल बनाने का काम करती है? हमारे एक एक भगवान देख लो, सबके हाथ में हथियार है। हमारे भगवान भी सिखाते हैं कि निर्बल मत बनो। हाँ, हमारे भगवान, अभी आप राम भगवान का दर्शन करोगे, धनुष हाथ में दिखाई देता है या नहीं देता है ना? भगवान श्री कृष्ण देख लो, चक्र हाथ में दिखाई देता है या नहीं देता है ना? हमारे गणपति दादा हो, परशु लेकर ही खड़े होते हैं। शंकर दादा हो, त्रिशूल लेकर खड़े। अरे हमारे भगवान की बात क्या करते, हमारी माताजी अभी जो है, माताजी भी हथियार धारण करती है। हिंदुस्तान के 2 शस्त्र है, हिंदुस्तान के 2 हथियार है, एक शास्त्र और दूसरा शस्त्र। शास्त्र और शस्त्र हमारे भगवान के हाथों में आप देखेंगे, शास्त्र भी होगा और शस्त्र भी होगा। ये हमारी शरीर जो है, शरीर में 2 चीज है, एक शरीर है, दूसरी आत्मा है।
आत्मा की रक्षा के लिए शास्त्र जरूरी है और शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र भी जरूरी है ना? आत्मा की रक्षा के लिए शास्त्र जरूरी है और शास्त्र यही सिखाता है कि क्षमा रखो, और शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र भी जरूर है। हमारे सभी भगवानों के हाथ में कहीं ना कहीं आपको शास्त्र भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको शस्त्र भी मिलेगा। और कोई कहता है कि हिंदू धर्म माने निर्बल बनाता जा रहा है क्षमा के नाम पर, तो यह बात नहीं है। सबसे बड़े युद्धों की बात आती है तो महाभारत के युद्ध की बात आती है, और यह महाभारत का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था, है ना? किया था नेतृत्व। अर्जुन जब हथियार नीचे रखकर बैठ गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता का उपदेश दिया है। कोई हमारे भगवान ने हमको निर्बल होकर दुखी होते रहो ये बात सीखा ही नहीं है। और जब सीता जी की बात आती है तो रामचंद्र भगवान ने पहले ही कहा था कि आप सीता जी को सौंप दो तो हम युद्ध करना। सबसे पहले बात आती है क्षमा का मार्ग। जब तक हो सके तब तक क्षमा का उपयोग करो। जब आपको ऐसा लगे कि अब एंड आ गया है तब ही शस्त्र का उपयोग। पहले शास्त्र का प्रयोग फिर शस्त्र का प्रयोग। हमारी हिंदू संस्कृति यह सिखाती है पहले शास्त्र का प्रयोग करो, और लगे आपको अब कि अब ये शास्त्र यहां काम नहीं कर रहा है, अच्छा अर्थात ये शास्त्र की भाषा सामने वाले नहीं समझ रहे, तो फिर शस्त्र की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। और इसीलिए रामचंद्र भगवान ने युद्ध किया है, कृष्ण भगवान ने युद्ध किया है। जितने जितने हमारे भगवान के अवतार हुए उन्होंने दुर्जनों को मारा ही है। जो दुर्जन है, पापी है, आतंकवादी है तो उनको मारा ही है। जो आतंक फैलाते थे समाज में उन सबको मारा ही है। इसलिए हिंदू धर्म वो मध्यम मार्गी धर्म है और कहता है कि पहले क्षमा करो। रामचंद्र भगवान का राज छीन लिया मंथरा ने, कैकेयी ने, तो भगवान ने क्षमा रखी है। लक्ष्मण कहते थे कि भैया आप गादी संभाल लो, बाकी का सब मैं संभाल लेता हूं। आपके हक का राज्य है, मैं किसी के पास नहीं जाने दूंगा, आपको दिलवा कर ही रहूंगा। लक्ष्मण बोलते थे, भगवान ने कहा नहीं, ये परिवार का मामला है, हम क्षमा करेंगे। भगवान राम ने कैकेयी को तो क्षमा किया, मंथरा को भी क्षमा कर दिया। एक बार भी कोई कटु वचन भी भगवान राम ने नहीं किया है। ये उनका क्षमा का मार्ग था। राज के लिए वो नहीं लड़ते थे ने। राज जाता है भाई को ही तो जाने दो, भाई है ने, और कौन है, तो भगवान ने क्षमा कर दिया। किंतु जब पत्नी की रक्षा की बात आई तो फिर रामचंद्र भगवान ने युद्ध किया। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे जो भगवान थे सब, उन्होंने दोनों मार्ग सिखाया है। क्षमा का भी, पहले क्षमा का प्रयोग करो, फिर आप लगे तो शस्त्र का प्रयोग करो। और यही बात यहां प्रहलाद जी ने बलि राजा को सिखाई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।